हाय दोस्तों, सुबह के 3 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से मथुरा वृंदावन की ओर बाइक से। तो अभी हमने बदरपुर टोल क्रॉस किया है और यहाँ से आप देखोगे तो मथुरा 123 किलोमीटर है। साथ ही साथ ये जो मेरी राइड है वो फर्स्ट राइड है बाइक से, और वो भी इतनी दूर। दोस्तों हम फाइनली मथुरा जन्मभूमि पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हम उस जगह में आ चुके हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों भाई हमारे साथ में स्वामी घाट पर आए हुए हैं मथुरा का सभी जगह घूमने के लिए। अभी हम लोग पहले भैया को लेकर के जाएंगे द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये वाला अष्टुंडा घाट है, ये मेन सामने द्वारकाधीश का मंदिर है। इधर से 12 घाट इस तरफ है और 12 घाट इस तरफ है। 25वां घाट मेन घाट पड़ता है विश्राम घाट। बोलो यमुना माता की। 1865 में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। वो असली द्वारकाधीश है, वो गुजरात में। यही पूरे वर्ल्ड में यमराज का एक मंदिर है। यमुना जी के ऊपर किसी भी प्रकार का पिंडदान अस्थिदान नहीं होता है, वो गंगा मैया में होता है। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में यमुना जी यमराज बहन भाई का एक ही मंदिर है। आपको यमराज का दर्शन पूरी पृथ्वी पे और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान ने कंस को मार के विश्राम किया, तब घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। सामने गोकुल है। अच्छा, ये मथुरा है, मिडिल में यमुना जी है। इसी टोकरी को सर पर रख लो 2 मिनट के लिए। यहीं से भगवान के पिता बाहर से गोकुल लेके गए, तो यमुना जी ऊपर आ गई। बोले ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने देगी? पहले कृष्ण को पति मानूंगी। ये वही स्थान है जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को यहाँ से लेकर गए थे गोकुल की ओर। तो सामने कंस का किला है। हाय दोस्तों, सुबह के 3 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से मथुरा वृंदावन की ओर बाइक से। हम 2 लोग हैं, तो आज हम लोग निकल रहे हैं। आज और कल हम लोग मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर करेंगे। तो हरे कृष्णा हरे रामा, जय माता दी। हाय दोस्तों, अभी हमने बदरपुर टोल क्रॉस किया है और यहाँ से आप देखोगे तो मथुरा 123 किलोमीटर है। तो हम लोग हमारी धन्यों के साथ जा रहे हैं। हमारी धन्यो है ये, जो हमें मथुरा पहुंचाएगी आज। सुबह 3 बजे दिल्ली से मथुरा के लिए निकले और रास्ते में धीरे धीरे उजाला होने लगा। उस सुकून भरे पल ने सफर को और भी खूबसूरत बना दिया। दोस्तों अभी हम करमन टोल प्लाजा में हैं और यहाँ से मथुरा की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर के आसपास है। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी। तो लगभग सूरज अभी हमारा निकल ही चुका है, आप देखोगे यहाँ से। तो YouTube चैनल स्टार्ट किया है जब से हमने नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। साथ ही साथ ये जो मेरी राइड है फर्स्ट राइड है बाइक से, और वो भी इतनी दूर। तो बस ये सब हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि हम आपको नए नए कंटेंट, नई नई चीज़ें दिखा सकें और आप लोग उस पर अपना भरपूर प्यार लुटा सके। तो ये मेरी जो फर्स्ट राइड है जिसमें मैं इतना लंबा मैं बाइक से जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं गया हूँ, बट इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है कि भाई आप इतना लंबा जा रहे हो बाइक से और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। अभी हम बाइक से जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम कार से भी जाएंगे, बट बाइक से जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचते हैं और देखते हैं और आपको दिखाते हैं मथुरा।
क्या आपको ऐसे वाले कंटेंट पसंद है या ऐसे वाले कंटेंट पसंद है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इतने खतरनाक मौसम में हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से और मथुरा तक जा रहे हैं। साथ ही हम ऐसी ना जाने कितनी लोकेशन कवर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सके और इतनी सारी नॉलेज दे सके घर बैठे बैठे आप लोगों को। एक चीज और बहुत बड़ी बात है, इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी, आपके घर वालों को, बच्चों को नॉलेज मिलेगी, सनातन धर्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको इतनी वाइड तरीके से नॉलेज देंगे, एक एक चीजें एक्सप्लोर करेंगे, ना कि मंदिर बल्कि जो भी आसपास आएगा, डिफिकल्टीज हम लोग फेस करेंगे उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो बस इतनी सारी जानकारी के लिए घर में बैठे बैठे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता दी। तो फाइनली हम लोग मथुरा से सिर्फ 11 किलोमीटर पीछे हैं और मथुरा में हम एंटर करने वाले हैं। बट उससे पहले हमने ये बोर्ड देखा, तो अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो लेफ्ट होना पड़ेगा आपको, गोवर्धन के लिए राइट है आगे अंडरपास से, और उसके बाद मथुरा सिर्फ 11 किलोमीटर। बस हम अपनी मंजिल के करीब है और जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुँचे हैं तो आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों हम फाइनली मथुरा जन्मभूमि पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे नगर निगम की पार्किंग है इस तरफ। ये जो पार्किंग है इसमें 50 रुपीज है, आपको पहले ही पेमेंट करनी पड़ती है और आपको स्लिप मिल जाती है। जब भी आप यहाँ से निकलोगे आप स्लिप दिखाओगे तो आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। और हम जा रहे हैं हम जन्मभूमि की तरफ। आगे हम जन्मभूमि के जो दर्शन करके आपको बताते हैं कि हमें कैसा लगा। आइए। तो आप देखोगे हम पोतरा कुंड में हैं। पोतरा का मतलब बच्चों के कपड़े। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो वासुदेव जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी के कपड़े धोए थे। अब हम जा रहे हैं जन्मभूमि जो कि सामने है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर जूम करके तो यहाँ पे पानी अभी काफी गंदा हो रहा है। इस पे अगर साफ सफाई की जाए तो ये काफी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे एक बंदा बांसुरी बजा रहा है, बड़ी ही अच्छी बांसुरी बजा रहा है। मेरा भी बहुत मन करता है बट नहीं बजा सकता मैं। पोतरा कुंड के बाद हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में, जो कि पोतरा कुंड के बगल में ही है। मेन गेट से एंट्री के कुछ कदम पर ही मंदिर है। तो फाइनली हम उस जगह में आ चुके हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। सामने लॉकर है, तो यहाँ पे सारा सामान जमा करके जाना होता है। कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है यहाँ पे, ना आप फोन ले जा सकते हो, ना आप गाड़ी की चाबी तक ले जा सकते हो। तो आपको सब सबमिट करके दर्शन करने जाना है और आना है। दर्शन करने का अपना सारा सामान कलेक्ट कर सकते हो। बस थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग, दर्शन करके आते हैं, फिर हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमें कैसा अनुभव हुआ श्री कृष्ण जी के दर्शन करके।
तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन करने का जो अनुभव है वो बहुत सुकूनदायक है। जब भी आप किसी दिव्य दर्शन करते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है और खासकर जी श्री कृष्ण जी के तो एक अलग ही मजा आया, एक अलग ही अनुभव हुआ है। तो दर्शन करने का हमने अपना सामान ले लिया है, हम जा रहे हैं दूसरे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। जय श्री कृष्ण। अब आप देखोगे हम जब सुबह आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और मार्केट का ये नज़ारा है, आसपास की जो मार्केट है। जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल गए द्वारकाधीश मंदिर के लिए, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हमने कई सारे गाइड हायर किए ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे। बोलो यमुना माता की जय। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों भाई हमारे साथ में स्वामी घाट पर आए हुए हैं मथुरा का सभी जगह घूमने के लिए। अभी हम लोग पहले भैया को लेकर के जाएंगे द्वारकाधीश जी का मंदिर, जहाँ भैया द्वारकाधीश जी का ढोक लगाएंगे। उसके बाद में जाएंगे यमुना जी के घर पे। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। यहाँ पे भाई ने प्राइस बहुत कम रखे हुए हैं, 500 रुपये में हमारा ये सारा काम हो जाएगा। देखिए भगवान कृष्ण का जन्म स्थान हुआ भगवान का मथुरा के अंदर, झील के अंदर जन्म हुआ। उसके बाद में रात को 12 बजे वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रखी और इसी नदी को पार करके ले गए गोकुल। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे गोकुल है। मथुरा बिल्कुल बीच में पड़ता है, इस तरफ में वृंदावन है और इस तरफ में गोकुल है। मथुरा बिल्कुल फ्रंट में पड़ता है। बोलो यमुना माता की जय। यहाँ पे मेन स्थान क्यों है विश्राम घाट। जिस समय भगवान कृष्ण बलदाऊ अपने मामा कंस को मारने मथुरा में आए तो अपने माता पिता देवकी वासुदेव को जेल से निकाला, मामा कंस का वध किया, उन दोनों को लाके यहाँ विश्राम कराया, तो घाट को बोला जाता है विश्राम घाट। हरिद्वार में हर की पेड़ी, काशी में मंथनिका घाट, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और मथुरा में विश्राम घाट, ये चारों मोक्ष को प्रदान करने वाले तीर्थ हैं, इसलिए विश्राम घाट यहाँ का मुख्य तीर्थ माना जाता है। बोलो यमुना माता की जय। तो सबसे ऊंची जो इमारत दिख रही है वो वाला कंस का किला है जिसमें कंस रहा करता था। ये कंस के दादाजी के जमाने का है। कंस के पिताजी थे उग्रसेन जी, ये उनके भी पिताजी का है सूर्यसेन जी के जमाने का। अगर आपको कैश चाहिए होगा कैश मिल जाएगा, ऑनलाइन चाहिए होगा ऑनलाइन मिल जाएगा, एटीएम चाहिए होगा यहाँ एटीएम भी उपलब्ध है। अभी जैसा कि भैया ने अभी हम लोगों को दर्शन कराने के लिए बोट वाले ने यहाँ उतारा है, तो हम लोग अभी आकर के खड़े हुए हैं अटकुंडा घाट पे। अब लोग यहाँ से हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश में एंटर करेंगे। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। ये आ गया द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये वाला अटकुंडा घाट है, ये मेन सामने द्वारकाधीश का मंदिर है। इधर से 12 घाट इस तरफ है और 12 घाट इस तरफ है। 25वां घाट मेन घाट पड़ता है विश्राम घाट। बोलो यमुना माता की जय। जिन्होंने बनवाया ये उनका घर है। अच्छा, इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। 1865 में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। जो असली द्वारकाधीश है वो गुजरात में, जो गुजरात द्वारकाधीश नहीं जाता है वो दर्शन करने यहाँ आता है। इनका नाम था लक्ष्मी विजय चंद्र जैन। जैन धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया और इस मंदिर का निर्माण कराया। हंस के बोलेंगे राधे राधे। अब आगे चलेंगे विश्राम घाट। वो यमुना मैया की जय। ऐसे भगवान के पिता वासुदेव रात को 12 बजे सर पर टोकरी लेकर के इसी मार्ग से गोकुल लेके गए। जब गोकुल लेके गए तो यमुना जी ऊपर आ गई। बोला ऐसे नहीं जाने दूंगी, तू नहीं जाने देगी। अगर ये नारायण हुआ तो ये मुझसे पार चला जाएगा, मैं इसको अपना पति मान लूंगी, और ये नर हुआ तो मैं इसको डुबा दूंगी। तो यमुना जी ऊपर आने लगी तो वासुदेव जी घबराने लगे। तो भागवत जी का जो श्लोक है, अरे वसुदेव करें पुकार, कैसे जाऊं यमुना तेरे पार, और चरण छुए यमुना महारानी, और गुटरू गुटरू हो गया पानी। चरण छूने के बाद यमुना जी ने कृष्ण को पति मान लिया। तो यमुना कृष्ण की कौन है? पटरानी।
राय रानी नहीं है, राय रानी का पत्नी में स्थान नहीं है। राय रानी ब्रज की महारानी है। यही पूरे वर्ल्ड में यमराज का एक मंदिर है। अच्छा यहीं पे है वो मंदिर। पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है। जो पाप करे उसके लिए वो यमराज है, और जो धर्म करे उसके लिए वो धर्मराज है। जो आप भाई दूज का टीका मनाते हैं, उस दिन भाई यमराज यमुना से मिलने आता है। यमुना से कहता है क्या मांगेगा। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना। यमुना जी के ऊपर किसी भी प्रकार का पिंडदान अस्थिदान नहीं होता है, वो गंगा मैया में होता है। गंगा जी कौन है? मोक्षदायिनी, मरे को तारती है। यमुना जी कौन है? मंगलदायिनी है। तो पहले आप लोग यमुना जी के लिए धर्म के लिए पूरा प्रसाद घर से लेके आते थे, टोपी प्रसाद। अब कोई लेके नहीं आता, 150 रुपए का मिल जाता है। 10 रुपए का दूध यमुना जी के लिए। कहते हैं दूधो नाभे पूतो फल है। हंस के बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। जय यमुना जी यमराज की जय। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में यमुना जी यमराज बहन भाई का एक ही मंदिर है। आपको यमराज का दर्शन पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलेगा। सूर्य भगवान की पुत्री यमुना जी, इनके 2 भाई है, एक का नाम यमराज, एक का नाम शनिदेव है। सूर्य भगवान की 2 पत्नी थी, एक का नाम छाया, एक का नाम संध्या है। संध्या से प्रकट हुए यमुना जी यमराज, और छाया से प्रकट हुए शनिदेव और तापी। तापी रहती है गुजरात सूरत में। जो आप भाई दूज का टीका मनाते हैं दीपावली के बाद, क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है, नहीं पता। हम धर्म तो मनाते, त्योहार तो मनाते हैं, पर हमको हमारे फेस्टिवल के बारे में नहीं पता हम क्यों मनाते हैं। भी हम जानना नहीं चाहते, इसके आगे बढ़ना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। दिल्ली से बम्बई आएंगे, मथुरा आएंगे, बस घूम के चले जाएंगे। भगवान बोलेगा नहीं, मूर्ति बोलेगी नहीं। तो भाई दूज के दिन भाई यमराज यमुना से कहता है क्या मांगेगी। यमुना कहती है नहीं भैया, मेरा पति कृष्ण है, जो तीनों लोगों का स्वामी है, सबको देने वाला है। यमराज कहता है अगर भाई का अपमान करेगी तो नहीं, मुस्कुरा के पहला वरदान मांगती है कि जो मेरा धर्म करे, कर्म करे, मेरा पूजन करे विश्राम घाट पे आकर के, उसके लिए मेरा भाई धर्मराज है। ये धर्मराज का दरबार है। ये सारे फल लिखे हुए हैं। पति को सताने का फल, पत्नी को सताने का फल, पराई स्त्री कर्म का फल, अधिक बोल लादने का फल, पाखंडी साधु का फल, रिश्वत का फल, चोरी का फल, माता पिता को सताने का फल, सारा गरुड़ पुराण के अनुसार लिखा हुआ है। धर्म घंटा बजाओ, जो बने धर्म करो, पर हंस के बोलो राधे राधे। राधे राधे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव दर्शन करने आए बाल कृष्ण का। माता यशोदा ने मना कर दिया, बोला तेरा रूप रंग देख के मेरा बाल कृष्ण डर जाएगा। भगवान शिव गोकुल गए, वृंदावन गए, नंदगांव गए, पर भगवान शिव को कहीं दर्शन नहीं मिला। तो भगवान शिव यहाँ ध्वनि रमा के बैठ गए कि जब पापी कंस को मारने दोनों भाई यहाँ पर आएंगे तभी उनका दर्शन करके जाऊंगा। जब 11 साल बाद भगवान कंस को मारने आए, तो कंस को मारने के बाद दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। कृष्ण बोला मैंने मारा है, बलराम बोला मैंने मारा है। तो भगवान शिव ने फैसला कराया। कृष्ण से बोले तू छलिया, तूने छल से मारा। अब बलराम से बोले तूने बल से मारा। तो जो काशी नहीं जाता है वो दर्शन करने इधर आता है। एक बार बोलेंगे नमः पार्वती पते हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। आ जाओ आगे। यहाँ भगवान ने कंस को मार के विश्राम किया, तब घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। ये लिखा हुआ है। वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद आओ बेटा आप आगे जाओ। काला कृष्ण गोरा भगवान, दोनों भाइयों ने पापी मामा को मार के अपना चक्र नीचे रखा है। भगवान के चक्र में कितनी कला है? 16 कला। 16 कला। राम में कितनी कला है? 14 कला। सूर्य में कितनी कला है? 12 कला। 12 घंटे का दिन होता है, 12 कला। राम में 14 कला। कृष्ण में 2 कला एक्स्ट्रा, छल कपट। राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने कहीं मर्यादा नहीं तोड़ा, पर कृष्ण ने महाभारत में सारा मर्यादा तोड़ा, कौरवों का वध करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। ऐसे करके देखो बाबू भैया मेरे, ये कंस की समाधि है। हमारे यहाँ पे मुर्दा आता है, डेड बॉडी आती है, इसको विश्राम कराया जाता है। फिर आगे शमशान घाट लाया जाता है, चाहे मर के दान कर या जिंदा होकर दान कर। कोई मुर्दा भी आएगा तो उसका सोना चांदी लास्ट टाइम में जो उसने पहन रखा होगा सबको यहाँ ब्राह्मण उतार लेगा। क्योंकि ये पहले शमशान घाट है, बाद में विश्राम घाट है। काशी, मथुरा और उज्जैन, ये सप्तपुरी में 3 पूरी शमशान पे बसी हुई है। या मर के दान कर या जिंदा होकर दान कर, एक बार दान करना पड़ेगा। ये तुला दान है। पहले राजा लोग आते थे, मैंने बराबर का तराजू टाइप का है, सोना चांदी तोड़ के दान करते थे। अब किसी में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान क्या है? किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? नहीं पता क्या है भगवान, नहीं पता। भा माने भूमि, गा माने गगन, बा माने वायु, बा में अग्नि और ना माने नीर पानी। भगवान पंच तत्व का नाम भगवान है।
अगर इसमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो आदमी जिंदा नहीं दे सकता है। ये यमुना जी का मेन मंदिर है, यहाँ से आरती होता है। जैसे बरसाने में राधा रानी का मंदिर है, ऐसे यमुना जी का मंदिर है, वो यमुना मैया की जय। है। सामने गोकुल है, अच्छा। ये मथुरा है, मिडिल में यमुना जी है। इसी टोकरी को सर पर रख लो 2 मिनट के लिए। यहीं से भगवान के पिता बाहर से गोकुल लेके गए। जब गोकुल लेके गए तो यमुना जी ऊपर आ गई। बोले ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने देगी? पहले कृष्ण को पति मानूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने डाली से पैर को बाहर लटका लिया, चरण छू के पति माना। तो यमुना कृष्ण की कौन है? धर्म पत्नी। 8 पटरानी है। अष्टभामा 8वें नंबर की, सत्यभामा 7वें नंबर की, ललिता 6ठे नंबर की, वैशाखा 5वें नंबर की, जाम्बती 4थे नंबर की, रंगीली 3रे नंबर की, 2रे नंबर की रुक्मणी, 1 नंबर की यमुना। 3 और 3 6 2 8। तो यमुना बहे दूध की धारा, मुंह रख जाना है पानी। और ये श्री कृष्ण की पहली पटरानी। ये पूजा किसके लिए कर रहे हैं? यमुना जी के यम से मुक्ति के लिए। जो यमुना जी का पूजन करता है क्या पता है? यमुना मना मना, यम के पास नहीं जाने देगी। ब्राह्मण को लक्ष्मी का श्राप है। ब्राह्मण कष्ट भीख मांग के खाता है। एक ही जगह दान लेते हैं, दान खुशी होकर देना, कष्ट बाकी मत देना, क्योंकि ब्राह्मण को लक्ष्मी का श्राप है। यम का दान हम खाते हैं और कोई नहीं खाता है। इसके बोलने राधे राधे। राधे राधे। नहीं पूजा कराएंगे, कर्म करा के प्रदक्षिणा लेंगे, इसके बोलने राधे राधे। तो यमुना मैया की जय। काला कृष्ण गोरा बलराम है, बीच में कंस की राशि कुब्जा है। 80 साल की बुढ़ी थी, 16 प्रकार से कुबड़ी थी, जात की माली थी। कंस के लिए चंदन और हाल लेके जाया करती थी सिर्फ पूजा के लिए। भगवान को रास्ते में मिली, बोले कंस परेशान करता है, अत्याचार करता है। 80 साल की बुढ़ी हो गई, मुझ पर चला नहीं जाता, पर मुझे फूल तोड़ने के लिए भेजता है भगवान। और मैं इतनी दासी कुरूप हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, तू कुरूप नहीं है, तू बड़े सूरत नहीं है, तू बहुत सूरत है, तू ऊपर से सूरत नहीं, भीतर से सूरत है। तो भगवान ने सर पे हाथ रखा, पैर पे पैर रखा, थोड़ी में झटका दिया। 80 साल की बुढ़ी को 16 साल की सुंदर कन्या बना दिया, अब ब्याह कर लिया। तो कहते हैं राधा राधा सब कहे, कुब्जा कहे ना कोई। और एक बार कुब्जा कृष्ण के अपसागर से मुक्त हुए। तो बोले कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। सब जगह मिलेंगे राधा कृष्ण, तो यहाँ राधा नहीं मिलेगी, भगवान के साथ में कुब्जा बैठी हुई है। एक चीज और नोट करना, सब जगह आपको कृष्ण छोटे मिलेंगे, बलराम बड़े मिलेंगे, पर यहाँ बलराम छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने कंस को मार के अपना विराट रूप धारण किया, तो उसे दीर्घ रूप बोला जाता है। हंस के बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। तो अब हम लोग ना विश्राम घाट के द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो अष्टकुंडा घाट है, यहाँ पे 8 कुएं हुआ करते थे, बट अभी वो बंद हो चुके हैं। ये पहला कुआं है, 2 कुएं आ गए यहाँ पे। अच्छा 3 कुएं पीछे रह गए हैं। 8 कुएं थे। अच्छा भराने हिरण्याक्ष को मार करके यहाँ पृथ्वी को झाड़ कराया। पृथ्वी को घमंड आ गया कि इन लोगों का स्वामी मुझे बचाने लेके आया है। पृथ्वी का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने कहा कि तुझसे ही पहले भी एक रचना करी है मैंने,
बैकुंठ अग्रे रची, ये बैकुंठ से पहले की पृथ्वी है। जो आज के जो सारी पृथ्वी जो है वो शेषनाग पर सवार है, पर ये वाली पृथ्वी गाय के सिंह पे सवार है, तो उसे गौ लोक धाम बोला जाता है। एक बार बोलेंगे जय जय बिहारी है कुंज बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय जय। अच्छा, इन्होंने जो डिटेल में जानकारी दी है वो काफी अच्छी दी है। यहाँ पे यमराज जी का मंदिर है, वो भी हमें नहीं पता था। काफी सारी चीजें ऐसी मिली हमें जो हमें नहीं पता थी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आ रहे हैं तो इनसे मिल सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये अभी बताएंगे आपको। जब भी आ रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पूजा भी होती है जो हमारे पितरों को शांत करने के लिए होती है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये सब कुछ अपने आप ही करवाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो ये बता रहे हैं उनको फॉलो करना है। राधे राधे। चलो कभी भी आए आप लोग, राधे राधे। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, हमारे पास हजारों भक्त आते हैं। तीर्थ पे आइए, तीर्थ को समझिए, इसका महत्व क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है। तीर्थ पे आदमी आता है ऐसे ही घूम के चला जाता है, भगवान बोलता नहीं, मूर्ति बोलती नहीं। जब तक ब्राह्मण द्वारा उसको बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, उसको आनंद नहीं आएगा। तीर्थ पे भी कभी भी आए, हमारा नंबर है 9997327910। हमारा नाम है सौरभ पंडित चतुर्वेदी। हमारा स्थान है द्वारकाधीश मंदिर के पास, स्वामी घाट मथुरा। कभी भी आए, कॉल करें। व्हाट्सएप पे आपको ऑनलाइन और ऑनलाइन दर्शन मिलते रहेंगे। एक बार बोलेंगे कुंडी बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय राधे राधे। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे। ओके जी। तो हम लोग जो हम बोट से आए थे उसी बोट पे जा रहे हैं। देखो, ये सामने वाला घाट है पीरा वाला, इसको विश्राम घाट बोलते हैं। जो यहाँ पे मामागंज को मार के यहाँ पर कन्हैया ने विश्राम किया था। और यहाँ पे गंगा आरती होती है, शाम को 7वीं आरती होती है और सुबह 5वीं आरती होती है इस वाले घाट पे। ये मेन घाट है आरती वाला, विश्राम घाट, सबसे बड़ा मेन घाट बोलते हैं इसको। तो हम लोग बोट से उतरने के बाद राइट साइड में कलश किले की ओर रास्ता जा रहा था, हम उस तरफ जा रहे थे। बट हमने देखा कि यहाँ पे कृष्ण वासुदेव जी का मंदिर है, तो सोचा आपको दिखा दे, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को यहाँ से लेकर गए थे गोकुल की ओर। तो चलो चलते हैं कंस के किले की ओर। तो ये वही स्थान है जहाँ पर यमुना जी की आरती होती है। और यहाँ पे आप काफी बड़ा सा गेट लगा पड़ा, सामने यमुना जी हैं। डेली शाम को यहाँ पे आरती होती है। बोलो राधे राधे। तो सामने कंस का किला है, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं उनके गेट की तरफ। फिर हम देखेंगे क्या क्या हम आपको दिखा सकते हैं। तो हम लोग इस रास्ते से हैं, यहाँ से लेफ्ट की तरफ हम कंस के किले की ओर एंट्री कर रहे हैं। कर रहे हैं यहाँ पे। अगर देखोगे तो इतना कुछ है नहीं, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे जो यूपी गवर्नमेंट है, अगर चाहे तो थोड़ा सा साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान रख सकती है, क्योंकि गंदगी बहुत हो रही है। बाकी काफी अच्छा है मंदिर भी, कंस का किला। कुल मिला के सूना पड़ा हुआ है, अभी कुछ ऐसा है नहीं। और बस यही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के मामा थे ये, उनसे जुड़ी हुई गाथाएं हैं। और सामने अगर आप देखोगे तो कुछ कमरे टाइप के बने हुए, देख लेते हैं कि उसमें है क्या। ये कुछ शायद कमरे टाइप के गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाए गए होंगे।
कह नहीं सकता मैं एग्जैक्टली कि क्या है। चेयर वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, चेयर वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, तो मतलब कोई ना कोई तो रहता है यहाँ पे। तो फाइनली हमने कंस का किला सारा घूम लिया है। वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पर, बट ठीक है, बातें जुड़ी हुई हमारे पूर्वजों से, तो हमने आपको दिखा दिया। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। आप देखोगे तो लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, बट काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर जितना हमने बाकी मंदिरों में देखा। चलिए हम आगे चलते हैं। फाइनली हमने सारी मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। कंस का किला हमने कवर किया, द्वारकाधीश मंदिर हमने कवर किया, और यमराज जी का मंदिर है वो भी कवर किया। जितनी हम चीज़ें कवर कर सकते थे हमने सारी चीज़ें कवर करी, और हम लोग अब आ गए अपनी बाइक के पास और अब आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। एक चीज़ बोलूँगा भाई, सच सच यूट्यूबर होना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई ये वो फलाना दिखाना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। भाई इतनी धूप में इतना सब कुछ कवर करना इतना आसान नहीं है। तो इसी मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। राधे राधे। इस भाग के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम वृंदावन और गोकुल के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिनमें प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, नंद भवन, गोकुलनाथ मंदिर, चिंताहरण घाट, ब्रह्मांड घाट, रमण रेती और 4 धाम मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल शामिल हैं। ऐसी ही और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। राधे राधे।